जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेकों घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को, जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौट कर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महान निर्लज, अमंगल मूर्त, नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में भस्म हो गई। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो चिंता की कोई बात भी नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्त ऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रखकर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु